जी अस्सलाम वालेकुम। आई वेलकम ऑल ऑफ यू फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ पीपीएससीलॉजी। आज हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ रूल्स 1927 करेंगे जो कि आपको प्रेजेंट किए जा रहे हैं पीपीएससीलॉजी के प्लेटफॉर्म से। देखें जी, अगर हम ये देखें कि 1927 के जो रूल्स हैं इनकी टोटल जो नंबर्स है वो जाते हैं 55 तक। ठीक है जी, पहला एमसीक्यू है 55 तक है और इसके अंदर 3 शेड्यूल हैं, ए बी और सी, और अपेंडिसेस जो हैं वो टोटल हैं 6। सो आपके एमसीक्यूज हो गए, एक 55 रूल्स हैं, 3 शेड्यूल हैं और अपेंडिक्स कितने हैं, 6 अपेंडिक्स हैं। अच्छा जी, इनमें कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, जैसे कि रूल नंबर 55 है पावर टू मेक रूल, 54 है इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, ठीक है, और क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी इलेक्शन होने लगेगा, सबसे पहले हम क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स वगैरह चेक करते हैं। और 52 में पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ कमेटीज है, ठीक है। इसी तरह जब सारे पढ़ते जाएंगे तो जो जो इंपॉर्टेंट आते जाएंगे वो हम डिस्कस करते जाएंगे। देखिए जी, 1927 के रूल्स हैं, ये 14 जुलाई 1926 में पास हुए। नेक्स्ट क्या है, इनका जो नोटिफिकेशन नंबर है वो 5978/24, ठीक है जी। और जो रूल बनाए गए हैं वो एज पर द सेक्शन 71 ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1925। अगर आप सेक्शन नंबर 71 ओपन करें तो उसमें कम्प्लीटली तौर पे लिखा हुआ है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो सी है वो क्या बना सकती है, रूल्स बना सकती है। अब देखिए, सेम वही डेट लिखी हुई है और नोटिफिकेशन नंबर लिखा हुआ है। नेक्स्ट, अच्छा, एंड वेयर एज द ऑब्जेक्शन एंड सजेशंस रिसीव्ड विद रेफरेंस टू द सेट रूल्स हैव बीन कंसिडर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंस कंसर्न। उन्होंने कहा जो भी कोई ऑब्जेक्शंस होंगे या सजेशंस हैं वो उन्होंने क्या कर ली हैं, कंसिडर कर ली हुई हैं जब आप रूल्स बनाने लगे। और की किसने है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने। नाउ देयरफॉर द गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंस कंसर्न्ड इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय द सेक्शन 71, आपने सेक्शन 71 के कोर्सपोंडिंग जैसे ऊपर बात की है कि आपने रूल्स बनाया था। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1925, एक्ट 7 ऑफ द 1925, वो 1925 का एक्ट क्या था, एक्ट 7, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर किसी का कोई मिसिंग है तो जाके देख सकता है। अच्छा, शॉर्ट टाइटल से क्या मुराद है, These rules may be called the Cooperative Societies Rule 1927। इसका क्या हो गया टाइटल, डेफिनेशंस क्या है, जहाँ पे भी कोई वर्ड एक्ट आएगा तो एक्ट से मुराद क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1925। सेक्शन से मुराद है मींस अ सेक्शन ऑफ द एक्ट, यानी कि जहाँ पे भी सेक्शन की बात होगी तो उससे मुराद 1925 का एक सेक्शन होगा। वर्ड एंड एक्सप्रेशंस डिफाइंड इन द एक्ट शैल हैव द मीनिंग असाइंड टू देम इन द एक्ट, ठीक है। जो भी एक्ट के अंदर वर्ड्स मीनिंग उनको साइन किया गया है वही मीनिंग्स आप कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट है जी, एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। जब भी कोई आपने एप्लीकेशन देनी है तो सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 के कोरस्पॉन्डिंग देनी है। एवरी एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ सोसाइटी अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 9 शेल बी इन फॉर्म ऑफ अ शेड्यूल ए। तो जब भी आपने कोई भी एप्लीकेशन देनी है तो शेड्यूल ए के कोरस्पॉन्डिंग देनी है। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक है जी। जैसे हमने 3 शेड्यूल्स किए हैं तो बाकी जहाँ पे भी आएंगे वो हम वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। In addition to the copy of the bylaws, which is required to accompany the application for registration under subsection 3 of the section 9, two other copies of the proposed bylaws। तो आपने एक तो एप्लीकेशन भी देनी है और साथ 2 copies of the bylaws। bylaws क्या होते हैं, वो laws जो कि सोसाइटी ने खुद बनाए होते हैं अपने आप को गवर्न करने के लिए, अपने आप को रूल करने के लिए, ठीक है, उनको कहते हैं bylaws। तो एक तो आपकी कॉपी एप्लीकेशन होगी सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 के कोरस्पॉन्डिंग, शेड्यूल ए के कोरस्पॉन्डिंग, और फिर दूसरी क्या देनी है आपने, 2 कॉपीज ऑफ प्रपोज्ड बायलॉज। तो ये क्या है, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। जब आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है तो आपने इन 2 स्टेप्स को फॉलो करना है। नेक्स्ट, थर्ड क्या है, इन केस वेयर वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी टू बी रजिस्टर्ड इन द रजिस्टर्ड सोसाइटी। जब एक सोसाइटी जो कि रजिस्टर्ड है और वो किसी दूसरी सोसाइटी का मेंबर बनने वाली है, मेंबर ऑफ द मैनेजिंग कमेटी ऑफ सच रजिस्टर शेल बी ऑथराइज्ड बाय सच कमेटी बाय रेजोल्यूशन टू साइन द एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन। तो वो जो मैनेजिंग कमेटी होगी वो बाय रेजोल्यूशन किसी पर्सन को क्या करेगी, ऑथराइज करेगी कि आप हमारे बिहाफ पे जाके क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन को साइन कर सकते हैं। एंड द bylaws on its behalf and a copy of such resolution shall be appended to the application। और वो जो रेजोल्यूशन जो क्या करेंगे, जिसमें उसने कहा है कि हम हिस्सा बनना चाहते हैं, वो साथ अपेंड कर दी जाएगी। नेक्स्ट है जी, द डिसीजन ऑफ द रजिस्ट्रार टू बी कम्युनिकेटेड इन केस ऑफ रिफ्यूजल टू द रजिस्टर, ठीक है। तो अगर वो रिफ्यूज कर देता है रजिस्ट्रार अंडर सब सेक्शन 10, ही शेल कम्युनिकेट टू द एप्लीकेंट्स हिज रीजंस फॉर डूइंग सो। तो अगर रजिस्ट्रेशन को रिजेक्ट कर दिया गया है तो रूल नंबर 3 के कोरस्पॉन्डिंग कम्युनिकेट कर दी जाएगी कि आपकी रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं की गई। नेक्स्ट है बायलॉज, मैटर्स इन रिस्पेक्ट ऑन ऑफ विच अ सोसाइटी शेल और मे मेक बायलॉज।
देखें जी, नेम के बारे में बना सकती है, एड्रेस ऑफ द सोसाइटी एंड इट्स ब्रांचेस। तो तीन चीज़ें होंगी, नेम, एड्रेस of the society and its branches, the tribe, class, caste or occupation of its members, if the membership is proposed to be so restricted and the area for which it is to be registered। तो क्योंकि किसी खास एरिया के अंदर होती है और किसी मेंबरशिप जो सी है वो खास कंडीशंस के कोरस्पॉन्डिंग होती है, ठीक है, यानी कि आइडेंटिटी ऑफ द मेंबरशिप, ये जो कमेंट ऐड किया गया, ठीक है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग वो क्या बना सकती है, रूल्स बना सकती है, ठीक है, बाई लॉज बना सकती है। अच्छा, नेक्स्ट है जी सबसेक्शन 2, पर्पस एंड गवर्नेंस, ठीक है। सबसे पहले वो देखेगी कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द सोसाइटी क्या है, उसके कोरस्पॉन्डिंग वो बायलॉज बना सकती है। यूजेस ऑफ द सोसाइटी फंड, सोसाइटी के फंड कैसे यूज़ किए जाएंगे। देखिए ना, सोसाइटी के अंदर फंड्स आते हैं, लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, कोई डेवलपमेंट चार्जेस हैं, कोई एनुअल चार्जेस हैं, क्वार्टरली चार्जेस होंगे, ठीक है, कोई किसी भी किस्म की जो सर्विसेज प्रोवाइड करें उसके चार्जेस होंगे, तो उसको कहाँ पे यूज़ किए जाएंगे। नेक्स्ट है टर्म्स ऑफ द एडमिशन ऑफ मेंबर्स को किन कंडीशंस के ऊपर आपने एडमिट करना है। राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द मेंबर्स की राइट्स क्या है और लाइबिलिटीज क्या है उस सोसाइटी के अंदर। कॉन्सिक्वेंसेज फॉर द मेंबर्स हु डिफॉल्ट ऑन पेमेंट, तो अगर कोई डिफॉल्ट कर जाता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे, तो इनके कोरस्पॉन्डिंग क्या कर सकती है वो लॉज, रूल्स, बाय लॉज बना सकती है। द मोड ऑफ होल्डिंग मीटिंग्स एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द रूल 5 एंड 6, जब मीटिंग्स कैसे आपने करनी है एक, और दूसरा सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ 5 एंड 6, सेक्शन नंबर 5 और 6 को देखते हुए द मैनर ऑफ मेकिंग, अल्टरिंग एंड एब्रोगेटिंग द बाय लॉज, तो वो अपने बाय लॉज को बना भी सकती है, अल्टर भी कर सकती है और एब्रोगेट भी कर सकती है, और सब्जेक्ट टू रूल 5 एंड 6, जो भी आपने काम करना है रूल नंबर 5 और 6 की कोरस्पॉन्डिंग करना है। नेक्स्ट है जी मोड ऑफ अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ मेंबर्स ऑफ द कमेटी ऑफ द ऑफिसर्स, तो किस तरह अपॉइंट करना है और किस तरह रिमूव करना है मेंबर्स ऑफ द कमेटी। कमेटी से क्या मुराद है, मैनेजिंग कमेटी, और ऑफिसर से क्या मुराद है, जो कि कमेटी के अंदर काम कर रहे हैं उनको कहते हैं ऑफिसर्स, ठीक है जी। तो इसमें ऑफिसर्स में प्रेसिडेंट है, जनरल सेक्रेटरी भी हो सकता है, खजांची, फाइनेंस भी हो सकता है, जनरल मेंबर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये होती है मैनेजिंग कमेटी, ठीक है। द मैनर इन विच द कैपिटल में बी रेज्ड, और अमाउंट को कैसे रेज किया जाएगा। द मोड ऑफ कस्टडी एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, फंड्स को कैसे कस्टडी करेंगे और इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, एंड सब्जेक्ट टू द रूल 14, 17, 18 एंड 19, द मोड ऑफ कीपिंग अकाउंट्स, तो अमाउंट, अकाउंट को कैसे कीप किया जाएगा, किस फॉर्म के अंदर किया जाएगा, सब्जेक्ट टू द रूल 14, 17, 18 एंड 19 के कोरस्पॉन्डिंग वो क्या कर सकते हैं, एक्ट कर सकते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट्स प्रॉफिट्स, जो सोसाइटी के जो प्रॉफिट्स होंगे उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसके ऊपर भी वो बात कर सकते हैं। एवरी सोसाइटी मे मेक बाय लॉज इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अदर मैटर्स इंसिडेंटल टू द मैनेजमेंट ऑफ इट्स बिजनेस, तो जो भी उसका बिजनेस है उसको मैनेज करने के लिए सोसाइटी क्या कर सकती है, बाय लॉज बना सकती है, ठीक है जी। आई होप सो कि अभी के लिए ये बेहतर हो गया होगा। इंशाल्लाह हम जब नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो उसमें काफ़ी चीज़ें डिटेल में करेंगे। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ शेयर विद ऑल द फ्रेंड्स, ताकि उनके पास ये अच्छा कंटेंट पहुंच सके। थैंक यू जी, शुक्रिया।